श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परम संतो सद्गुरु बाबा देवी साहब की वाणी चिता में जलने और कब्र में दाखिल होने के पहले मोक्ष प्राप्त करो। मोक्ष का मतलब होता है दुख का अंत हो जाना। जीव के उद्धार का मार्ग हर एक मनुष्य के अंदर में मौजूद है। जब तक कि कोई जीव इस पर न चलेगा, धर्म और पंथ का असली फल मोक्ष नहीं प्राप्त हो सकता है। आए मनुष्य गोपे करीला तो नहीं पहले। आए मनुष्य तीर्थ व्रत नमाज और हज करने से तुझको शांति प्राप्त न होगी। यदि शांति चाहता है तो सत्पुरुषों का सत्संग और अंतर्मुख साधन कर। वैदिक धर्मी मुसलमान ईसाई कुछ बने रहो, परंतु दुनिया में सुख दुख भोगते हुए अंतर में बिना अभ्यास के एक दिन भी मत रहो। पहले आध्यात्मिकता रखो, फिर सदाचारिता और तब सामाजिक नीति, फिर राजनीति। जिस देश के लोगों में आध्यात्मिकता अधिक होगी, वहाँ के लोग अधिक सदाचारी होंगे। जहाँ के लोग सदाचारी होंगे, वहाँ की सामाजिक नीति अच्छी होगी, और जहाँ की सामाजिक नीति अच्छी होगी, वहाँ की राजनीति कभी बुरी हो नहीं सकती। सच्चा शिष्य वह है जो गुरु को परमात्मा के तुल्य जानकर आदर करे, उनकी निष्कपट भाव से सेवा करे और उनकी आज्ञाओं के अनुसार चले। परमाराध्य सद्गुरु महाराज की अमृत वाणी यह सुंदर मनुष्य शरीर पाकर जो क्षणिक विषय सुख में लवलीन रहते हुए माते रहते हैं और इसी में अपना कुशल समझते हैं, वे अत्यंत भूल में है। श्री सद्गुरु अगरबत्ती हटाए बंद करो। श्री सद्गुरु श्री सद्गुरु वो कुशल समझते हैं, वे अत्यंत भूल में है। पिंड ब्रह्मांड की खोज कोई पक्षी नहीं कर सकता या चार पैर वाला पशु नहीं कर सकता। इसकी खोज मनुष्य कर सकता है, इसके अतिरिक्त दूसरा कोई कर नहीं सकता। यह विश्वास मत करो
यह विश्वास मत करो कि केवल भौतिकवाद से ही शांति और संतुष्टि मिलेगी। ऐसा कभी नहीं हुआ, ऐसा कभी नहीं हुआ और न कभी होगा और न कभी होने वाला है। सिकंदर बहुत धन संग्रह कितने किए थे? सिकंदर कितना धन संग्रह किए थे? विश्व के तमाम हिस्सा को जीत लिए थे। विश्व विजय की लालसा लेकर के भारत आए। भारत जब आए तो मां ने कहा था, सिकंदर, भारत में गंगा नदी जो है सबसे पवित्र नदी है, सबसे पवित्र नदी है। गंगा का जल लाना। गुरु ने कहा, सिकंदर, भारत जो है संतों का देश है, संतों का देश। भारत में संत महात्मा लोग रहते हैं और तुम संतों का संदेश लाना, संतों का संदेश लाना। भगवान श्री राम कहते हैं, बड़े भाग मानुष तर पावा। क्या कहते हैं? बड़े भाग मानुष तर पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ है। गोपीचंद की मां ने गोपीचंद से कहा था, गोपीचंद स्नान कर रहे थे, आप लोग जानते होंगे किस तरह स्नान करते थे। रात में पानी में ढेर सारा गुलाब का पंखुड़ियां देते थे, गुलाब का पंखुड़ियां देते थे और उसमें इत्र देते थे, इत्र सेंट, कि शरीर से खुशबू सुगंध निकले। इतना व्यवस्था। एक तो पानी मुलायम, और उसमें भी गुलाब का पंखुड़ियां देते थे। उसमें भी इत्र देते थे कि शरीर को मलने में कहीं खरोंच नहीं लगे। दरभंगा का राजा स्नान करते थे। किस में स्नान करते थे? पानी में तो स्नान करते ही थे, भर गला तक इत्र का व्यवस्था था। एक ऐसा अंदर में बनाए थे, उसमें इत्र भर करके सब उनकी रानियां सब स्नान करती थी। रानियां सब, राजा अपने भी स्नान करते थे। और उस जगह जब हम लोग पहुंचे, वहां कोई नहीं है। श्री सदगुरु कोई नहीं है। खंडहर ही बड़ा बता रही है कि यहाँ इमारत बनी होगी, यहाँ सुंदर मकान बना होगा। जब वहाँ घूमने के लिए गए, एक अभी प्रिंसिपल साहब प्रिंसिपल बन गए, वो कहने लगे, यहाँ राजा साहब स्नान करते थे, स्नान करते इत्र में। लेकिन वो भी नहीं रहे, वो भी नहीं रहे। खंडहर के रूप में पड़ा। गोपीचंद स्नान कर रहे थे, आप लोग जानते होंगे। श्री सदगुरु गोपीचंद स्नान कर रहे थे, माँ छत पर से देख रहे थे। शरीर को मल करके स्नान कर रहे थे, शरीर को मल करके स्नान कर रहे थे। माँ छत पर से देख रहे थे। देखते देखते माँ के आंख से आंसू टपक पड़ा, आंसू गिरा। जैसे आंसू गिरा तो कहाँ गिरा? गोपीचंद के शरीर पर गिरा। गोपीचंद छत के ऊपर देखते हैं तो माँ रो रही। माँ के आंख में आंसू। गोपीचंद को बर्दाश्त नहीं हुआ। क्यों? कि गोपीचंद मातृभक्त थे, माँ का भरपूर सेवा करते थे। माँ का भरपूर सेवा करते थे। माँ के आंख में कभी दुख का आंसू देखना नहीं चाहते थे।
महापुरुष की वाणी है, माय से बढ़ के दूजा प्यार ने छे, अभागल मानव जकरा माय बाप ने छे। अभागा है वो मानव जिसको माँ बाप नहीं है। माय के दूध से बैठ के काजू किशमिश रस कदम कच्चा पक्का कोई मिठाई नहीं छे। माँ बाप से बढ़कर जग में दूजा नहीं खजाना। लोग संपत्ति तो अर्जन करते हैं, सोना चांदी हीरा जवाहरात संग्रह करते हैं, लेकिन महापुरुष की वाणी है, माँ बाप से बढ़कर जग में दूजा नहीं खजाना। जिसने जन्म दिया रे उसका दिल कभी न दुखाना। मतलब जिन माँ ने जन्म दिया है, जिसने जन्म दिया रे उसका दिल कभी न दुखाना, कभी न दुखाना, कभी नहीं दुखाना। क्या करना पड़ेगा? ये ज्ञान कहाँ होगा? ये ज्ञान होगा सत्संग में। भगवान श्री राम कहते हैं, भगति स्वतंत्र सकल सुख खाने, बिनु सत्संग न पावई प्राणी। गोपी चंद अपने माँ के आंख में आंसू देखते हैं, दौड़ पड़े माँ के पास। क्यों दौड़ पड़े? मातृ माँ क्यों रो रही है? रोने का कारण पूछने के लिए। अभी क्या करता? अभी बहुत ऐसे सुपुत्र है, माँ के आंख में आंसू देखना नहीं चाहते, पिता का आंख में आंसू देखना नहीं चाहते। बहुत ऐसे कुपुत्र हैं जो माँ को कटु शब्द का प्रहार करते हैं, पिता को कटु शब्द का प्रहार करते हैं और उनके आंख से दुख का आंसू बहाते हैं। महापुरुष की वाणी है, सुपुत्र बनकर सुपुत्र, सुपुत्र बनकर के मतलब अच्छा पुत्र बनिए, अच्छा सुपुत्र। नमूना बनकर करे नमूना। कब संसार में है नहीं है इसका कोई ठिकाना, कोई ठिकाना नहीं है। क्षणभंगुर है काया तेरी, क्या माने पड़ती। कहा इस पर विश्वास क्यों कर रहे? क्षणभंगुर है काया तेरी, क्या माने पड़ते। क्षण भर में ही बिनस जाएगी जो बालों के भेद। यह शरीर सदा रहने वाला नहीं है, सदा रहेगा भी नहीं। हम लोगों को क्या करना चाहिए? महापुरुष की वाणी आए, संसार के लोगों, संसार में ऐसा काम करो, मरने के बाद जलाने और दफनाने वक्त 2 आंसू बहा दे। फलाना ऐसे थे, फलाना ऐसे थे, फलाना ऐसे थे। मतलब शुभ कर्मी होकर के रहिए, अशुभ कर्मी होकर के संसार से चल दीजिए, क्यों कराना नहीं है। लोग बोल चाल की भाषा में कहे, बेटा तो फलना बाबू के मिल रहे श्री सदगुरु महाराज। क्यों क्या मिल रहे? क्यों जस मिल रहा है? वो माता पिता का सेवा करते थे श्री सदगुरु, वो माता पिता का सेवा करते थे, माँ का भरपूर सेवा करते थे और करते भी हैं। इसलिए कहते हैं बेटा तो फलना बाबू को मिल रहे। बहन अहाँ के बेटा तो सर्वने कुमार छे श्री सदगुरु, अहाँ के बेटा तो भरामे छिए। इस तरह का नमूना बनकर के रहिए। क्या करके? माँ को क्या चाहिए? माँ को काजू चाहिए, किशमिश चाहिए कि रस कदम चाहिए कि कच्चा पक्का चाहिए? क्या चाहिए? कि माँ को सोना चाहिए कि चांदी चाहिए कि हीरा जवाहरात चाहिए? माँ को श्रद्धा से प्रेम से 2 शब्द माँ बाबू, इस शब्द का उच्चारण कीजिए। आंख दिखाने का कभी कोशिश? माता पिता के सामने अपने सिर को झुका लीजिए, माथा को झुका लीजिए,
श्रद्धा से नमन कर लीजिए। भगवान श्री राम क्या करते थे? प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावई माता। भगवान श्री राम जब उठते थे अपने माता पिता गुरु को प्रणाम करते थे। हम लोग करते हैं, हम लोगों को भी करना चाहिए, हम लोगों को भी करना चाहिए। श्रवण कुमार क्या किए? माता पिता को कंधे पर लेकर के हर हर जगह का तीर्थ यात्रा करने कराए, तीर्थ यात्रा कराए। और लोग कहते हैं जिया हो श्रवण लाख वर्ष। क्यों कहते हैं? और दुराचारी को भी कहेंगे, दुर्योधन को कहेंगे, कंस को कहेंगे, नहीं कहेंगे। जिया हो श्रवण लाख वर्ष। श्री सदगुरु वही गोपी चंद अपने माँ के आंख में आंसू देते, दौड़ पड़े माँ के पास, शरण में लिपट गए और रोते हुए कहते, माँ क्यों रो रही हो? गोपी चंद की माँ ने कहा, बेटा कोई बात नहीं है। गोपी चंद ने कहा, हे माँ आपके आंख में आंसू और कोई बात नहीं, आंसू का कारण बताओ माँ, रोने का कारण बताओ। जब तक रोने का कारण नहीं बताओगे, आंसू का कारण नहीं बताओगे, तब तक मैं भोजन नहीं करूंगा, तब तक मैं भोजन नहीं करूंगा। पुत्र हट के सामने मां लाचार हो गई। मां कहली, बेटा जितना सुंदर तुम हो और तुमसे विशेष सुंदर तुम्हारे पिताजी थे। आज वो संसार में नहीं है, तुम भी नहीं रहोगे मेरे लाल, इसलिए मैं रो पड़ा। गोपी चंद ने कहा, मां इस शरीर को सार्थक करने के लिए, मेरा मानव का जीवन सफल सार्थक हो जाए, सार्थक करने के लिए कोई उपाय है? तो गोपी चंद की मां अमृत कलश भरे उपदेश अपने पुत्र गोपी चंद को सुनाने लगी। गुरु भी तुम्हें पुकार रहे हैं, कर लो नाम अमृत का पान। अमृत का पान मतलब भजन भेद, दीक्षा लेना चाहिए। हम तमाम को अपने जीवन के बागडोर को संत सदगुरु के हवाले करना चाहिए। कर लो नाम अमृत का पान, जन्म मरण से छुट्टी पाकर कर लो अपना चिर कल्याण। यह कंचन सी काया लेकर तू कब तक जी पाओगे? जैसे सब मरते हैं जग में, वैसे ही मर जाओगे। मरने से पहले सदगुरु से सदयुक्ति प्राप्त कर लो अगर, तब तुम गोपी चंद सरीखे बन जाओगे अजर अमर। माँ का उपदेश सुनकर गोपी चंद गुरु गोरखनाथ के पास गए, उनसे भजन भेद दीक्षा लिए और दीक्षा लेकर के मुस्तैदी के साथ सत्संग नित्य और ध्यान नित्य संलग्नता के साथ करते थे और गोपी चंद मोक्ष को प्राप्त किए। मोक्ष वही भगवान श्री राम कहते हैं, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाय निज ही पर लोक समारा। सो परत्र दुख पावई सिर धुनि धुनि पछता, काले कर्मे ईश्वर ही मिथ्या दोष लगा। वह परलोक में दुख पाता है और सिर धुन धुन करके पछताता है। काल कर्म और ईश्वर को झूठी दोष लगाता है कि भगवान ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। इसलिए सुपुत्र बने, सुपुत्र माता पिता का सेवा कीजिए। खजांची ने कहा था, सिकंदर का खजांची था, सिकंदर से कहते, महाराज आपकी माँ बहुत लालची है, आपकी माँ बहुत लालची है, आपकी माँ को धन चाहिए, धन। सिकंदर ने डांटते हुए कहा था, बस मेरे माँ के बारे में सब बात मत करो।
माँ की इच्छा होगी, माँ की इच्छा होगी, विश्व का तमाम वैभव माँ के चरणों में रख दूंगा, माँ के चरणों में रख दूंगा, लेकिन मेरे माँ के बारे में ऐसा मत करो। खजांची चुप हो गए। इतने बड़े महान थे सिकंदर। गुरु के संत के पास आए और कहते, बाबा हमें शांति नहीं मिलती, बाबा हमें शांति नहीं मिल रही। दंडायन ऋषि ने कहा, जिस रास्ते पर चलने से तुमको शांति मिलते, वह रास्ता तो तुम बहुत पीछे छोड़ दी। पीछे कहाँ? शराब पीने में, मछली खाने में, अंडा खाने में, समाज को परेशान करने में, लूटने घसोटने। श्री सदगुरु हमें सत्संग उत्संग नहीं करे छी, हमरा सत्संग उत्संग नहीं धारे छी। श्री सदगुरु महाराज, जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। आनंद चाहते, आनंद का मतलब होता परमात्मा। जिसको जीवन मिला सत्संग है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। इसलिए सत्संग कभी मत छोड़िए, सत्संग से कभी दूर मत रहिए। दंडायन ऋषि कहते हैं, सिकंदर, जिस रास्ते पर चलने से तुमको शांति मिलते, वह रास्ता बहुत पीछे छोड़ दिया। बाबा कोई उपाय तो कीजिए। दंडायन ऋषि कहता, अब तुम्हारे पास वक्त समय नहीं है। विश्व विजय की लालसा लेकर के चले हुए हो। 120 दिन का मेहमान, मतलब 4 महीने का। सिकंदर जब चाहते, जैसे संत सदगुरु ने कहा 120 दिन का तुम मेहमान हो, उस समय सिकंदर उसी समय अपने जीवन के बागडोर को संत सदगुरु के हवाले करते, उसका जीवन मंगलमय हो जाता। लेकिन वो ऐसा किए नहीं। उसके जीवन में संत सदगुरु था ही नहीं। कर्महीन को ना मिले भली वस्तु की भोग, अब दाख पके मुख काक को भयो पाक की रोग। रज जब दाना खुच खुचा हंडी सीझे नाय, असुधरे सब सत्संग में अखचरा सुधरे न। उसके जीवन में सत्संग नहीं था, सदगुरु नहीं था, लेकिन बहुत बड़ी सीख है। जैसे दंडायन ऋषि ने कहा तुम 120 दिन का मेहमान हो, उसी समय तो उनके सामने मौत ही मौत दिखलाई पड़ रही। विश्व विजय की लालसा जो था, उसको त्याग करके अपने देश यूनान को लौट पड़े। रास्ते में बीमार पड़े, बड़े बड़े वैद्य हकीम उनके साथ में उनका इलाज करते, मतलब उनको दवाई दे। दवाई देने पर रोग घटना चाहिए, रोग बढ़ ही रहा था, रोग बढ़ ही रहा था। क्यों बढ़ रहा था? मतलब के सामने मौत ही मौत। अब इतने दिन बचा, तो इतने दिन बचा, इतने दिन का हम रहेंगे। होते होते अब मौत जब सामने दिखलाई पड़ने लगी, सिकंदर मंत्री जी से कहते हैं, मंत्री जी बड़े बड़े वैद्य हकीम को बुला करके मेरा इलाज करवा दीजिए। बड़े बड़े वैद्य हकीम को बुलाया गया, उनके द्वारा उनको चिकित्सा करवा रहे, दवाई दे रहे हैं, लेकिन रोग का इलाज नहीं हो, रोग का इलाज नहीं होगा। सिकंदर कहते हैं, यार डॉक्टर मुझे किसी तरह बचा लो, मुझे किसी तरह बचा लो कि जिससे कि मैं अपने माँ का दर्शन कर सकूं। माँ
बहुत आदमी क्या कहते, श्री सदगुरु हमर आनर बानर हमर माय है छे। अब भगवान ने कहा श्री सदगुरु जिसको आनर बानर कहते वही तो माँ है। माँ मेरे गांव की घटना, श्री सदगुरु महाराज हमर आनर बानर को माय भा सके छे। अरे माँ श्री सदगुरु आज विश्व सिकंदर डॉक्टर को प्रलोभन दे, डॉक्टर मुझे किसी तरह बचा लो, ढेर सारा धन दूंगा, सोना चांदी हीरा जवाहरात का अंबार लगा दूंगा, आधा राज तक दे दूंगा, लेकिन मुझे बचा लीजिए, मेरी मां से मुझे दर्शन करा दीजिए। मां का दर्शन करा दीजिए, मां का दर्शन करा दीजिए। डॉक्टर ने कहा है विजेता आप दुनिया की तमाम दौलत मेरे हवाले कर दीजिए, लेकिन आपके श्वास में एक भी श्वास जोड़ने को किसी को ताकत नहीं है। उस समय सिकंदर समझ गए विश्व का तमाम हिस्सा, तमाम सोना चांदी हीरा जवाहरात भी मुझे मौत से नहीं बचा सकते, मां का दर्शन नहीं करा सकते। उसी समय सिकंदर मंत्री जी से कहते, मंत्री जी जब इस शरीर से जीवात्मा निकलेगी इस लाश को यूनान ले जाना। श्री सदगुरु इस लाश को यूनान ले जाना और सारे शरीर को कफन से ढक देना, ताकि दुनिया के लोग सीख ले जो विश्व विजेता सिकंदर थे आज दुनिया से खाली हाथ जा रहे हैं। मेरे सारे शरीर को कफन से ढक देना और दोनों हाथ को खाली बाहर छोड़ देना, ताकि दुनिया के लोग सीख ले जो विश्व विजेता सिकंदर थे आज दुनिया से खाली हाथ जा रहे हैं। वो सा दिन आया, सिकंदर का वैसा दिन आया। जमीन हवेली में राजमहल में लाश रखा हुआ है, चारों तरफ सोना चांदी हीरा जवाहरात का ढेर है, रुपया का ढेर है, सोना चांदी हीरा जवाहरात का ढेर है। एक व्यक्ति कहते हैं महान सम्राट आप जब बोलते थे हम लोग सन्नाटा में रह करके सुना करते थे, चुप रहा करते। आज आप कितनी गहरी नींद में सो गए हैं, मेरी आवाज आपके कानों तक नहीं जा रही। दूसरा व्यक्ति कहते हैं महान सम्राट आपने दुनिया के तमाम हिस्सा को जीत लिया, लेकिन आज आप अनाथ के नाई पड़े हुए, अनाथ के नाई पड़े हुए हैं। तीसरा व्यक्ति कहते हैं महान सम्राट आज आपने विश्व के तमाम हिस्सा को जीत लिया, लेकिन आज आपके शरीर को दफनाने के लिए पौने 2 गज जमीन चाहिए। 2 गज जमीन, 2 गज जमीन में आपको दफनाया जाएगा। परिवार के लोग बहुत कुछ करेंगे, सोना चांदी हीरा जवाहरात का ढेर रख देंगे, लेकिन शरीर सड़ेगा, गलेगा। जीव जंतु भोजन करेंगे, विष्ठा बन जाएगा। तमाम वैभव को जीतने के बाद भी आपका मन नहीं माना, नहीं भाड़ा, नहीं आटा। पौने 2 गज जमीन में आपका मन कैसे मानेगा, कैसे अटेगा, कैसे भरेगा। संत कबीर ने कहा मानत नहीं मन मोरा साधो, मानत ही मन मोरा रे, बार बार तो ही कहे समझाओ जग में जीवन थोड़ा रे। क्षण भंगूर है काया तेरी, क्या माने पड़ते थे, क्षण भर में ही बिनस जाएगी जो बालों के भेद। भले विक्रम बेनु दधीची गए, पारथ गए जिन भारत ठाना, बाली गए बलराम गए, जिनके कखरी 10 कंठ लुकाना। गए दुर्योधन जंग जुरे, 64 कोस तक छत्र समाना। धरा का प्रमाण यही तुलसी, हलासो धरा 1200 बुतर।
दो बातन को याद रखे, जो चाहत कल्याण, नारायण एक मौत को दूध श्री भगवान। मौत को याद रखिए, मौत होगी, एक न एक दिन संसार से चलेंगे। आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चले बंधे जात जंजीर। कुशलक को जब जन्म था तब भजन कर ले नाम का, चलना है दिन जरूरी, घमंड क्या धन धाम का। आंख मुंदो कुछ न तेरा, तन हुआ बिन काम का, नकल एक पुतली बनी है, हार मांसो चाम का। यह भी है दुश्मन भी तेरा, चल गया बिन दाम का। भगवान बुद्ध का तब सोच मनुष्य बहुत घमंड करता है। यह शरीर कुछ ही क्षण में बेजान लट्ठे की तरह पृथ्वी पर पड़ा है। इसका हार हार अलग हो जाएगा, जलाने के बाद राख हो जाएगा, माटी मिल गए धूर नजर नहीं आते। भजन कर ले नाम का, चलना है दिन जरूरी, घमंड क्या धन धाम का। आंख मुंदो कुछ न तेरा, तन हुआ बिन काम का, नकल एक पुतली बनी है, हार मांसो चाम का। यह भी है दुश्मन भी तेरा, चल गया बिन दाम का। खाए खुराका पहन पुसाका, जम का बछड़ा पलता है, जम्बर जाती तोरे छाते, उससे क्यों नहीं डरता है। संत कबीर ने कहा, पछते मेरे बेईमान, गुरु कभी सारी पछ तेबे, अरे जल हीरा मोती संपत्ति बहुत, सब धन ठामे रहतो, ऐ तो जमो दूत, कामो नहीं दे तो तोरा, माई बाप भाई, पुतली उलटी जे तो बेहतर देवे बाय। आगो आगो कहरिया भैया, डोलिया लेने जाए, अब पाछू से जमैया पूजा करेंगे कि बहुत बड़े जमींदार हैं, बहुत बैंक बैलेंस है, सोना चांदी हीरा जवाहरात का ढेर है। पाछू से जम रैया डंडा देने जाए, कहत कबीर सुनो हो भो साधु भाई, अवसर बीतल जाए छो करी ले उपाय। समय जा रहा है इसलिए उपाय कर लीजिए, व्यवस्था कर ली। नहीं हमार मकई तो तितिए जेते, मकई तो तीता तितबे करे। कई जन्म से धन को संग्रह करते करते अधूरा जा रहे हैं, कम से कम अरे मकई भी पूरा कर लीजिए, अपने जीवन को मंगलमय बनाने का काम तो कर लीजिए। गीतानंद स्वामी कहते, ओ गंगाराम तेरा सुगना पिंजरा पूरा ना हो गया, तुम बैठा है खामोश, तेरा साथी रवाना हो गया। कौन साथी? इस शरीर में रहने वाली आत्मा जो है जब निकल जाएगी, इस शरीर को कोई पूछने वाला नहीं होगा। चित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। कोई पूछने वाला नहीं होगा। ओ गंगाराम तेरा सुगना पिंजरा पूरा ना हो गया, तुम बैठा है खामोश, तेरा साथी रवाना हो गया। मौत रूपी बिल्ली बैठी है तेरी ताक में, मोर तू पछताएगा मिल जाएगा जब तू राख में। ओ मुसाफिर कर तैयारी, गाड़ी आने वाली है, तत्काल ही छूट जाएगी सीटी बजाने वाली है। मौत रूपी डाक गाड़ी जिस समय आएगी, कहे गीतानंद यहाँ की सारी संपत्ति यही रह जाएगी। धनानी भूमो पशुई गोष्ठी, नारी गृह द्वारे सखा स्मशाने, देहस्थितायाम परलोक मार्गे, धर्मानु गच्छति जीव एक। पुनः गीता स्वामी कहते हैं, रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा। न हमें बहुत आदमी देखिए श्री सदगुरु जो अंतिम समय आता है ना, जमरूद जमदूत जमराज आकर के क्या करते, मुंहों को बंद, कानों बंद, न
मुंह बंद, कान बंद, आंख बंद, सबको बंद कर देता है। भीतर से कुटनी होती, कुटाई। श्री सदगुरु कूदते हैं, जब कूदते हैं ना, आंख से आंसू जब टपक करके गिरता है ना आंसू, दादा के जैसे मोह छूटे थे, माया छूटे। दादा जीवन भर करके धुरफंदे। श्री सदगुरु इसको सताओ, उसको उजारो। जो बच्चे अच्छा से जीवन यापन कर रहे हैं उसको फंसाओ, उसको परेशान करो। देखिएगा समाज में श्री सदगुरु लोग अपने दुख से उतने दुखित नहीं है जितने के दूसरे के सुख से। क्या ही बढ़िया से रहे छे, एकरा कोई चल लगाओ तो दो पेच। श्री सदगुरु ऐसे दो पेच लगाने वाले, ऐसे धुरफंदी का जब शरीर छूटता है ना, जब जमदूत कूदते हैं ना, आंख से आंसू बहता है। दादा के माया छूटे छे, मोह छूटे छे। जीवन भर धुरफंदी करके जमदूत कूट रहा छे। श्री सदगुरु कूट रहा छे, मुंह तो बंद छे, इहो नहीं कहे छे हे हो बेटा, हे पुतो, हे पत्नी बचाव। आवाजे को बोल रहे हैं, हे भार्या, हे पुत्र, हे कुटुंबियों, हे सगे संबंधियों, कोई तो मुझे जम की मार से बचाओ। पहले जमदूत, उसका जमराज, उसका आवाजें छीन लेते हैं। आंसू के सिवा कुछ नहीं बचता है। गरुड़ पुराण को पढ़कर के पढ़िए, जब कुटाई होने लगती आंसू बह रहा है। दादा के मोह छूटे छे, नाना के मोह छूटे छे। श्री सदगुरु नानी, दादी, माए, काकी के मोह गरुड़ पुराण माया। श्री सदगुरु मोह छूटे छे, वहां तो जमदूत लूट रहा छे। श्री सदगुरु गुरु महापुरुष की माने, गुरु बिन कौन मिटावे भव दुख, गुरु बिन कौन मिटावे रे, गुरु बिन कौन सहाय नरक में, गुरु बिन कौन सहाय रे। उस समय जीवात्मा निकलती है, हाथ में हथकड़िया लगावे, कब्र में रस किनको जो धुरफंदी करते। श्री सदगुरु जो अपने जीवन के बागडोर को संत सदगुरु के हवाले नहीं किए हैं, उनको हाथ में हथकड़िया लगावे, कमर में रसरिया हो, आगू पीछू जम लेने जाए। तब उसे हिसाब पूछते हैं, केते केलो दाने पुण्य, केते केलो भजनिया हो, केते दिहलो साधु संग हो लगा। अब पकड़ा गए थे कंजूस ने, ना ही के लिए दाने पुण्य, ना ही के लिए भजनिया हो, ना ही दिलिए साधु संग हो लगा। नहीं राम माई बाप दिल के गहन माहो, जाई बेरिया लल के उतर। अपन अपन गठरी समारो बांधो सखिया, वहां नहीं पहुंचाए उधार। राजा श्वेत दान नहीं किए थे, उसके चलते उनको, उनके लिए ब्रह्मा जी ने ब्रह्मलोक की प्राप्ति हो गए थे। ब्रह्मा जी जब ब्रह्मलोक में राजा श्वेत को भूख लगी, ब्रह्मा जी कहते हैं आपका तरो ताजा लाश सरोवर में रखा हुआ डबाडब कर रहा है, जाके खाइए। पाँव दियो चलने फिरने को, हाथ दियो हरि यज्ञ करायो, मुख दियो प्रभु के गायो, सुंदर साज दियो परमात्मा, पेट दियो बर पाप लगा। अगर पेट नहीं रहती तो कथी ले 8 मन 10 मन कट्ठा मकई उड़ देती है नहीं। श्री सदगुरु 2 मन 4 मन सब झमेले समाप्त जाती है। गलती किए कोई और, हम लोग भोग रहे। श्री सदगुरु बैल को कहते भेजते, जाओ खबर लेकर के जाओ।
जाकर के मनुष्य को कह देना। श्री सदगुरु 30 दिन में 29 दिन उपवास करना, 21 दिन खाना। 30 दिन में 29 दिन उपवास, मतलब भोजन नहीं करना। तो भूख लगेगी थोड़े, भूख कहाँ लगेगी। ब्रह्मा जी का आशीर्वाद था, उलट फेर हो गया। नुक्ता के फेर से खुदा भी वही नुक्ता में लगा तो हो गया जुदा, और नुक्ता के फेर से हो गया खुदा। बैल आकर के कहते हैं बड़ा खुशी होकर के, ब्रह्मा जी ने आप लोगों के लिए कहा है 30 दिन में 29 दिन खाना, 1 दिन उपवास रहना। भूल हो गए श्री सदगुरु महाराज, भूल हो गए। अब पुनः यहाँ से वापस गए। ब्रह्मा जी कहते क्या सब कहा? कहा महाराज मैंने कहा 30 दिन में 29 दिन खाना है, 1 दिन उपवास करना है। ब्रह्मा जी कहते अब तो तुम्हें को बहना पड़ेगा, हम तो खेती का झमेला छोड़ देते। श्री सदगुरु कोई व्यवस्था होता 1 दिन फलों खा करके रह जाते। अब तो अनाज उपजाने के लिए बहना तो तुम्ही को पड़ेगा ना। एक गलती बैल किए अभी तक हम लोग भोग रहे हैं। श्री सदगुरु महापुरुष की वाणी, आपकी चूक माफ नहीं होगी, जो इस बार चूकेंगे माफ होने वाली नहीं है। रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा काया कुटी को खाली, कारण हम नहीं जेबे घर बने लिए नए जेबे गृह प्रवेश कर। श्री सदगुरु ना सजे, बहुत आदमी सजा भी रहे हैं, सजाने का मौका दे रहे हैं। कुछ सत्संगी के द्वारा सत्संग कराते हैं, गृह प्रवेश हो गया। कोई पंडित जी के द्वारा आदि द्वारा करवा रहे हैं। जब तक सृष्टि रहेगी लोग करते रहेंगे। श्री सदगुरु जहाँ रहना नहीं हम लोग सारी व्यवस्था करते हैं। जहाँ जाना निश्चित है उस घर को, वहाँ का घर का पते नहीं है। संत महात्मा लोग कहते अपने जीवन रूपी मंदिर का शुभ कर्मों के द्वारा निर्माण कर लीजिए, अपने जीवन को बना लीजिए, जीवन मंगलमय। रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा काया कुटी को खाली करना पड़ेगा। भाड़े के क्वार्टर को क्या तू संभाले, और जिस दिन तुझे घर का मालिक निकाले इसका किराया भी भरना पड़ेगा। एक हिसाब इसका किराया भी भरना पड़ेगा। काया कुटी को खाली करना पड़ेगा। आएगी नोटिस, जमानत न होगी, अब पल्ले गट कुछ अमानत न होगी, हो करके कैद तुमको चलना पड़ेगा। हाथ में हथकरिया लगावे, कमर में रसरिया हो। किनके हाथ में हथकड़ी लगेगा? जो माता पिता का सेवा नहीं करेंगे, पति का सेवा नहीं करेंगे, सास ससुर का सेवा नहीं करेंगे, बच्चे को बढ़िया से पढ़ाएंगे लिखाएंगे, उनको भी हथकड़ी लगेगी। श्री सदगुरु मतलब कर्तव्य बनता है शुभ काम कीजिए, अरे तो हथकड़ी तो लगेगा। श्री सदगुरु आगू पीछू जम लेना जा कूटेंगे, कुटाई हुई को। गरुड़ पुराण को लट करके पढ़िए। सभी की मौत है, एक दिन न कोई रहने आया है। जगत यह धर्मशाला है, मुसाफिर क्यों भुलाया है। जगत यह स्वप्न की रचना न, इसकी हर चिंता कर। सभी परदेश के पंथी तू ना आकर मोह गया। गरुड़ पुराण में आया है, पापी को जब चमदूत पकड़ कर ले जाते हैं, पापी को घसीट करके ले जाते हैं। जब कुटनी शुरू होती, कुटाई होती है, जब पीटने लगते हैं ना, उसमें छटपट करते हैं।
और छटपट जब करते तो मुख से निकलता है पानी। भूत लगता है तो क्या मांगते पहले? कहते हैं कि बुनिया के दे दो, खिला दो बुनिया। भूत लग कहते हैं बुनिया कि कच्चा पक्का रसगुल्ला कि दही। आ तो दही छे तरो ताजा छे, खट्टो नहीं छे ने। कहलक कि हर डिब्बे वाला दूध नहीं कहलक कितना दूध है पिले, कैसे दूध पिला दो नहीं। समाज के लोग कहते हैं कितना दूध है पिलाओ तो करा, अगर कितना छाली खिला दो ना। हमारा पानी पिलो, पानी। श्री सदगुरु हमार कंठ जैसे जल रहा है। क्यों जल रहा है? जो घर में चुपके से सुंदर सुंदर भोजन बना करके चुपके चाप। दोनों दादा कहाँ छे? दादा के लोग ने दादी दादी ओकरा में बैठल छो, चुप्पे चाप दे रहे सुंदर सुंदर भोजन। यहाँ के लोगों को नहीं करते। श्री सदगुरु जहाँ खाते हम देखे, श्री सदगुरु खाते वहां के लोग चुपके चाप दे रहे, बड़ी बड़ा फलोरी बना रहे, चूल्हा लग दे रहे। सौस के तो नहीं है दिल के। श्री सदगुरु वहां की वहाँ के नहीं। श्री हाँ कोई है ना भूल नहीं करो। अगर नहीं दिलिए तो अगर नहीं दिलिए एक एक हिसाब चुकना। जब माँ जी खा ले नहीं खेलो, माँ जी का जिद करते थाली में तो बड़ी छे खेलोगे की बोले। श्री सदगुरु ऐसे हालत है। श्री सदगुरु जो आदमी चुपके से चुरा चुरा करके सुंदर सुंदर भोजन खाते हैं ना चुपके से, उसका जब शरीर छोड़ता है, शरीर छोड़ता है ना, सूची में मुख प्रेत बनता है। सुई होता है ना, नुकीला सुई, उसमें छिद्र रहता है, छिद्र। अब बन गया प्रेत। एक बूंद पानी पीने में उसको 1 वर्ष लगता है, 1 वर्ष। तब किसी पर सवार हो जाता है और कहते हैं हमारा पानी पी लो, पानी पी लो। गंगा में रे घघरी में पानी पी लो, चट 1 लोटा दीजिए ना, एक बार गट्टा करेंगे और पट लोटा फेंकेंगे, भागेंगे। श्री सदगुरु शांति नहीं। दीवाने मन भजन बिना दुख पैया, पहला जन्म भूत के पैया, 7 जन्म पछ तैया, कांटे परले पानी न पैया, प्यासन ही मर जय हो। मारकंडे पुराण को लौट करके पढ़िए। जो अपने माता पिता को भोजन नहीं देते भोजन, ऐसे दुष्ट का पापी का जब शरीर छूटता है ना, जमराज उसको कहता है, जब पहले तो कुटाई हो रही है, जब भोजन मांगते हैं ना, जमराज कहता है जम दो तो इस पापी को पीप पिलाओ। पीप पीप दुर्गंध युक्त पीप। उसमें नुकीला जीव जंतु है, वह पिलाया नहीं पीवे, कैर के कैर ऐसे के घुसा तो पीना शुरू कर दीजिए, ऐसे पिला। कोई माता पिता पैन मांगे, दुल्हन पैन दे, बेटा पैन दे। श्री सदगुरु पानी पिलाओ और बेटा के फुर्सते नहीं। बेटा ने छिए सुपुत्र रहती तब ने, फुर्सते नहीं। पानी फुर्सते नहीं, पानि लिए नहीं छो। हमें जाइ छिए यहाँ काढ़ा गोला, हम जाइ छिए पूर्णिया आ तो मांगे छी पानि, जतरे पर टोक दिली। श्री सदगुरु अरे माँ का आशीर्वाद तो ले लो भैया, जीवन मंगल में होगा। नहीं देते हैं। ऐसे दुष्ट जब अपने माता पिता को पानी नहीं देते हैं ना, ऐसे का जब शरीर छोड़ता है, जमदूत जब कूटने लगते हैं, पिटाई करने लगते हैं, उसमें मांगते हैं पानी। जमराज कहता है जमदूतो इसको दुर्गंध युक्त खून पिलाओ, खून।
खून पिया जाएगा। उस पापी को पिलाया जाता है। मार्कंडे पुराण को बैठ करके पढ़िए। गरुड़ पुराण में कुटाई हो रही है, पिटाई। दौड़ करके जाते हैं, एक 80 पत्र वृक्ष है, गरुड़ पुराण को पढ़िए। 80 पत्र वृक्ष के पास जाते हैं, वहां जाते हैं छाया मिलेगा, छाया। जैसे ये पापी पहुंचता है वृक्ष से, छाया क्या, वृक्ष से आग का गोला गिरने लगता है उस पर, पापी पर। अब पत्ता जो टूट करके गिरता है, तलवार से भी तीक्ष्ण धार उस पत्ता में है। शरीर का एक एक अंग कट कट करके अलग हो जाता है। एक तक करेली अपने तीत और दूसर नीमो के छकन दुख के चलते वहां पहुंचे। आग का गोला भी गिर रहा है। अब तब वृक्ष से पत्ता जो टूटता है, तलवार से भी तीक्ष्ण धार है। शरीर का एक एक अंग कट कट करके अलग हो रहा है। और कहते अंत में इस पापी को नरक के कुंड में डाल दो। किनको? सत्संगी को नहीं, माता पिता का सेवा करने वाले को नहीं, जो अपने जीवन के बागडोर को संत सदगुरु के हवाले किए हैं, सत्संग ध्यान नित्य कर उनको नहीं, जो सत्संग से दूर रह रहे हैं। अब मछलियों खेवा, अंडो खेवा, मांसो खेवा, शराबो पीवा, उसको घसीट करके ले जाते हैं। बंसी मछली फंसाते हैं ना, जमराज के नाक में घुसाते हैं और तब खींचते हैं। इतना बड़ा कष्ट है। संत महात्मा लोग कहते उस दुख से बचना चाहते हैं तो जागो जागो गुरु पद लागो, जगत मनो में खेला है, करना है सो जल्दी कर लो, 2 दिन जीवन मेला है। मत अभिमान करो तन धन का, छिनी में सब खोई रे, जैसे अहंकार भ्रमिति मत तुमरी, अंत का रोई रोई रे। महापुरुष की वाणी है। अपने जीवन का कमाई जो है, कुछ हिस्सा का दान कीजिए। दान सदगुरु, कुछ हिस्सा का दान कीजिए। राजा श्वेत अन्न दान नहीं किए थे, उनको अपने लाश का मांस खाना पड़ता। क्या दान करें? गाय को दान दीजिए श्री सदगुरु, रोटी बनाइए, गाय को खिलाइए, कुत्ता को खिलाइए, कौवा को खिलाइए, माता पिता को खिलाइए, सास ससुर को खिलाइए, बाल बच्चे का भरण पोषण अच्छा ढंग से कीजिए। क्योंकि जो सृष्टि में जो जो आए हैं, सबके अंदर में परमात्मा है। परमात्मा, कोई परमात्मा दादा के रूप में है, कोई दादी के रूप में है, और कोई नाना नानी के रूप में। श्री सदगुरु बहुत नानी के देखो नहीं के बड़ी मान छे, माननो चाहिए। श्री सदगुरु एक जगह है, सेवानिवृत्त शिक्षक हो गए। वहां जब जाते हैं कहलक की करिए, इतना टका ये नैत कर दै छियै, इतना टका वही नैत कर दै छियै, इतना आई पोती कर दै छियै, वही नतनी कर दै छियै। श्री सदगुरु आई बेटी के दिलो, वही बेटी के, एक जगह ऐसे भक्त हैं देते हैं, उसका भी हिस्सा है ना। नहीं श्री सदगुरु बेटे पोते में मस्त रहे तो रहते, उनका भी सेवा कीजिए। मतलब गो गोच तमाम विश्व ब्रह्मांड में जो भी है, सबके अंदर वही परमात्मा है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, अचेतन अमल सहज सुख राशि, उसके अंदर में भी साक्षात परमात्मा है। पिता के अंदर में परमात्मा, दादा दादी के अंदर में परमात्मा, माता पिता के अंदर में वह आत्मा जो वही परमात्मा है। पोता है, पोती है, बेटा है, बेटी है, सबके अंदर में साक्षात परमात्मा है। कहीं दादा बन करके, माता पिता बन करके एक परमात्मा दूसरे परमात्मा का सेवा कर रहे हैं।
इसलिए झुकिए। संत कबीर ने कहा मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं मंदिर ना मैं मस्जिद ना कावे कैलाश में, खोजी हो तो तुरंत मिली है पल भर के। एक जगह की सच्ची घटना, गौ का नाम तो नहीं है बताऊंगा। श्री सदगुरु आज उनके पास अरबों की संपत्ति है, उस मां अर्जित करके गए, अरबों खरबों की संपत्ति। दो भाई, दो लड़का था, एक पुत्री। एक बहू के पास कि क्या थी, एगो पुतो कल के हमरा सब नहीं संभरते हम नहीं रखा, हम नहीं रखा। छोटकी पुतो रखलक, बड़की यहाँ जो बड़की है तकलीफ नहीं मार बैठा ने दोसर गो की कहानी के। श्री सदगुरु श्री सदगुरु बड़की छोटकी को छोड़िए। श्री सदगुरु एक बहू रखे, भरपूर सेवा, पुत्र भी सेवा कर रहे, पतो भी सेवा कर रहे। कोई कारणवश नहीं होता है, उस पुतोह को जाना पड़ा नहीं रहा। माँ जी कनिटा हम जाए छे, सब कुछ व्यवस्था कर दी, सब कुछ व्यवस्था, ये सब खा ली, वो सब खा ली। माँ थोड़ा रोक, गैस बनती थी, माँ को गैस, कहियो खाए लागे, पेट खुले, बगा लागे छे पेट। वो माँ घर से निकले, एक सड़क पर एक सत्संगी माथे, वो माँ से कहने लगे हमारा एक डिब्बा हमारा 10 टकिया बिस्कुट ला कर दिया। उनका बेटा दुकान करता था, एक बेटा एक बिस्कुट ला कर दिया। वो सत्संगी गए, नोनो वहाँ के माय जे छे ने एक डिब्बा बिस्कुट मांगे छे, क्या माय के पेट में बगा लागे छे। पैसा अहाँ के दे दे, कहे वो दूल्ही नहीं थे देते न तो दे देते। वो बेटा क्या कहते हैं, गरम दल बैठा छे। श्री सदगुरु गरम दल कौन, के गरम दल, वो तो बहुत गरम दल बैठा छे, देखते तो तब बवाले बह जाते, नहीं। वो सत्संगनी वापस आए, अपने घर गए और 10 रुपया ला करके उसी के बेटा के दुकान से 10 टका का बिस्कुट खरीद करके उसी के माँ के हाथ में रख दिया। कौन बना बहू, जो घर से निकाल के दियो न बना बहू, वो ने एक परमात्मा दूसरे परमात्मा का सेवा कर लिए, क्योंकि ईश्वर अंश जीवा विनाशी चेतन अमल सह सुख। आज जो नहीं देते थे, जिसने दिया उनका दिन दुना रात छोड़ना। जो माँ का सेवा किए, सब पुत्र सुपुत्र है, सुपुत्र आपस में मेल है। जो माँ का सेवा नहीं किए, सास का सेवा नहीं किए, किसी पुत्र पतोह में बनो नहीं। श्री सदगुरु कभी इनके पास कभी उनके पास करते जीव अखेर। श्री सदगुरु इसलिए शुभ काम कर लीजिए, कहे जाने का आवश्यकता नहीं है। हर बात को भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना, उपकार इनके लाखों हैं, इस बात को मत भूलना। सो काम कीजिए, अपने जीवन के बागडोर को संत सदगुरु के हवाले कीजिए। सत्संग नित्य ध्यान नित्य करते हुए अपने जीवन को मंगलमय बना लीजिए, मंगलमय। चर्चा का विषय है श्री सदगुरु महाराज।
इसलिए नमूना बड़ी नमूना। दुकानदार के पास जाते हैं, कहते हैं हम ई चावल लगे, ई दाल लगे, ई गेहूं लगे, बोरे दिखा देते, गोदामे दिखा, क्या दिखाते हैं? नमूना बाटी में रखा, नमूना बर्तन में रखा, ई लगे कू लगे, ई लगे एना लगा तू लगे तब बना। उसी से यह जो हम लोग हैं, हम लोग मिट्टी का बर्तन है। श्री सदगुरु मिट्टी का बर्तन है, गुलाब का फूल है, अरहुल कहिए, कनेर कहिए, हम लोग विकसित फूल है, फूल। और फूल बन के रहिए, सुगंध को फैलाए। श्री सदगुरु माता पिता के कीर्ति को, यश को कभी मिटने के लिए मत दीजिए। गुरु के कीर्ति, गुरु के यश को कभी मिटने के लिए मत दीजिए। अगर गुरु के कीर्ति, माता पिता के कीर्ति, यश को फैलाते रहेंगे तो परमात्मा खुश होंगे और परमात्मा उनके बदले में आपको मोक्ष देंगे। मोक्ष, मोक्ष का मतलब होता है दुख का अंत हो जाना। अभी सुन रहे थे जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुने तजी ध्यान, जे हरि कथा न करे रति तिनके ये पाषाण। जीवन मुक्त महापुरुष संत भी समाधि को छोड़कर चरित्रों और सत्संग के वचनों को सुनते हैं। जो हरि कथा में प्रेम नहीं करते उसका हृदय पत्थर है। सच्ची घटना आप लोग जानते होंगे। एक लड़का था, उसका उम्र हो गया 15 वर्ष। अपने माँ से पूछते, माँ सबका पिताजी को तो देखता हूं, मेरा पिताजी कहाँ चले गए? हम पिताजी को नहीं देखते हैं। उनकी माँ कही, बेटा तू मेरे गर्भ में ही था, जब तू मेरे गर्भ में था ना, तुम्हारे पिताजी हमसे रुष्ट होकर के चले गए। उनकी संगति अच्छी नहीं थी। श्री सदगुरु उनकी संगति अच्छी नहीं थी। दुराचारी का संगति करते, दुराचारी का संगति करते। संजोग से एक दिन की बात है, वो चले बाहर चले गए व्यापार करने के लिए। व्यापार करके आ रहे थे, मतलब कमा करके उधर से आ रहे थे, कमा करके आ रहे थे। श्री सदगुरु वो कमा करके आ रहे, कमा करके आ रहे थे। एक घटना, कमा करके आ रहे थे, घर में किसी व्यक्ति को पता नहीं है। तो उनका लड़का अपने माँ से कहते, माँ पिताजी का नाम बता दो, दादाजी का नाम बताओ, सब पता पूछ लिए। और कहते, माँ मैं जा रहा हूं पिताजी को ढूंढने के लिए, पिताजी को ढूंढ करके लाऊंगा। जैसे घर से निकले, लड़का बड़ा सदाचारी सुपुत्र था, भगवत भजन करते थे, भगवान का भक्त। जैसे घर से निकले, बहुत आगे बढ़े, घनघोर जंगल जाते हैं। वहां गए, एक जगह था, वहां स्नान करके बैठे, संध्या उपासना में ध्यान करने के लिए बैठे। ध्यान करते हैं, ध्यान से जब निवृत्त होते हैं, उधर एक सज्जन आए। वो सज्जन पूछते हैं, तुम्हारा क्या नाम है? नाम बताए। तुम्हारे पिताजी का नाम? पिताजी का भी नाम बताए। तुम्हारा घर कहाँ? घर का नाम? दादाजी का नाम बताए। तो सज्जन कहते हैं, तुम फलाना आदमी का पुत्र है। कहाँ जा रहे हो? कहा पिताजी को ढूंढने। मत जाओ, अब तुम्हारे पिताजी मिलने वाले नहीं। जिस जगह तुम बैठे हुए हो, तुम्हारे पिताजी धन कमा करके आ रहे थे, लुटेरों ने, बदमाश डकैतों ने
तुम्हारे पिताजी का धन लूट लिया और तुम्हारे पिताजी का इसी जगह हत्या किया है, जिस जगह तुम बैठे हो इसी जगह हत्या किया है। हम देखें, हम जानते हैं। लड़का रोने लगा, श्री सद्गुरु रोने लगा। जब रोने लगे, रोते रोते लक लक करके रो रहे। उसी समय प्रभु को, परमात्मा को याद करते हैं। गीता का 3रा अध्याय का श्लोक का पाठ करने लगे। गीता का 3रा अध्याय का पाठ करते हैं। भयंकर आवाज में, भयंकर आवाज में उन्होंने प्रेत को देखा। प्रेत और दृश्य होते हैं, उसमें उनके पिताजी का दिखला। उनके पिताजी को, पिताजी का रूप और दृश्य होता, साक्षात भगवान विष्णु के रूप स्वरूप जैसे। उसी समय उनके लिए बैकुंठ लोक से विमान आया, उनको विमान पर बैठा दिया। जब विमान पर बैठा कर उनको लेके चलने लगे, वो कहते हैं भगवान विष्णु के पार्षद से, जरा विमान को रोकिए। जिन लड़के के चलते आज मेरा परम कल्याण हो गया। मैं 15 वर्षों से यहाँ प्रेत बन करके रह रहा था, प्रेत बना रहा था। हम एक एक बूंद पानी के लिए तरसते रहते थे। गीता 3रा अध्याय का पाठ जो हमको सुना, प्रेत जन्म से मुक्ति मिल गई। हम भगवान विष्णु के रूप स्वरूप जैसे हो गए। हम वैकुंठ धाम के अधिकारी हो गए। इनसे पूछने के लिए दीजिए। तब कहता है, बालक तुम्हारा क्या नाम है? लड़का अपना नाम बताए, पिताजी का नाम बताए, गांव बताए। कहा तो अमुक गांव का रहने वाला हो। कहा माँ का भी नाम बताए। कहाँ जा रहे हो? कहा पिताजी को ढूंढने के लिए। 15 वर्ष हो गया, मेरी माँ मेरे पिताजी से रुष्ट होकर के जो गए तो वापस नहीं आए। मैं पिताजी को ढूंढने के लिए जा रहा था। उसी समय कहता है, बालक, ऐ मेरे पुत्र, ऐ मेरे लाल, तू मेरा पुत्र है, मैं तेरा पिताजी हूं। मेरी संगति अच्छी नहीं थी, लुटेरों की संगति थी। मैं धन कमा करके आ रहा था। लुटेरों ने मेरा धन लूट लिया, इसी जगह मेरा हत्या भी कर दिया। मैं 15 वर्षों से यहाँ प्रेत बन करके रह रहा था। है मेरे लाल, तू मेरा कल्याण कर, मेरा कल्याण है मेरे लाल। मैं जा रहा हूँ वैकुंठ लोक, मैं वैकुंठ लोक जा रहा हूँ। पुनः कहता है, मेरे लाल, मेरे बहुत वंशज नरक में पड़े हुए, नरक में दुख भोग रहे हैं। तुम मुझे वचन दो, जो हमारे वंशज, मेरे पूर्वज नरक में पड़े हुए, सबका उद्धार करूंगा। उसी से वो बालक कहते, पिताजी, मैं सिर्फ अपने वंशज का उद्धार नहीं करूंगा, नरक में जो जो प्राणी पड़े हुए हैं सबका उद्धार करूंगा, सबका उद्धार। लड़का उसी समय, पिताजी तो बैकुंठ धाम को चले गए और लड़का घर आए, भगवत भजन करने लगे। श्री सद्गुरु सत्संग भजन तो करते थे, मुस्तैदी के साथ ध्यान भजन करने लगे। अच्छा ढंग से सत्संग में ध्यान नित्य संलग्नता के साथ कर रहे हैं। और उसके जीवन में ऐसा आया, भगवान विष्णु का जो उपासना करते थे, भगवान विष्णु प्रकट हो गए। मुझसे मांगो, क्या मांगते हो? ये बालक क्या मांगे? पलट के पलट जमीन भगवान हमरे दे रहे, सोना चांदी तमाम हमरे नहीं। कहा भगवान, अगर आप देना ही चाहते हैं, नरक में जो जो प्राणी पड़े हुए सबको नरक से निकाल करके स्वर्ग लोक को, अच्छे अच्छे लोक को दीजिए। उसी समय भगवान विष्णु अपने पार्षद से कहते हैं, आप जाइए
जमराज जी से कहिए, क्योंकि जमलोक का राजा तो जमराज है ना, जमपुर का राजा जमराज, उनको कहिए जो भी नरक में पड़े हुए प्राणी है सबको निकाल दे, उद्धार कर दे। जैसे भगवान विष्णु के पार्षद पहुंचते हैं, कहा भगवान विष्णु के पार्षद ने कहा, भगवान विष्णु ने आपके लिए कहा है, आपके लिए कहा है जो जो प्राणी नरक में पड़े हुए सब प्राणी को नरक से उद्धार कर दीजिए। उसी समय जमराज जैसे सुनते हैं सबको नरक लोक से निकाल दिए। श्री सद्गुरु महाराज नरक लोक से निकाल करके अच्छे अच्छे लोगों की प्राप्ति करा दी। ये सत्संग का वही भगवान श्री राम कहते, जाओ पर लोग यहाँ सुख चाहो, सुनी मम वचन हृदय दृढ़ गहाहो, सुलभ सुखद मार्ग भाई, भगति मोर पुराण श्रुति गाय, भगत स्वतंत्र सकल सुख खाने, बिनु सत्संग न पावे, प्राणी भक्ति का मतलब सेवा। इसलिए आपस में मेल से रहिए, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना, सुनि समझहि जन मुदित मना, मज्जहि अति अनुराग, लहहि चारि फल अछतनो, साधु समाज प्रयाग। मज्जन फल देखिए तत्काला, काक होए पिक बकौ मराला, सुनि आचरज करे जन कोई, सत्संगति महिमा नहीं गोई। वाल्मीकि नारद घट जोने, निज निज मुखन कहे निज होने, जलचर थलचर नभचर नाना, जे जर चेतन जीव जहाना, मति की रति गति भूत भलाई, जब जही जतन जहाँ जही पाए, सो जानव सत्संग प्रवाहो, लोको वेद लो आन उपाय। तमाम चीजें आज तक जिस किसी को प्राप्त हुआ है सत्संग के प्रभाव से जानना चाहिए। लोक और वेद में इसके मिलने का दूसरा कोई उपाय नहीं है। आप लोग जानते होंगे धुंधकारी को, श्रीमद् भागवत महापुराण को पढ़िए। धुंधकारी का जब शरीर छूटा तो बन गए प्रेत, प्रेत बन गए। अब पूरे गांव के लोग को तबाह करते हैं। क्यों प्रेत बन गए? माँ को मारते थे, पिता को मारते थे, इतने दुराचारी थे, दुरात्मा थे। सब जब प्रेत बन गए ना, प्रेत बन करके इस पर सवार उस पर सवार, किसी को शांति से रहने के लिए नहीं देते। गांव कर जब अपने घर आए, जब वो संधि उपासना करते, ध्यान करते हैं, श्री सद्गुरु ध्यान करते हैं, उसी समय भैंसा के रूप में शरीर में आग लगा हो, बचाओ बचाओ भैया, बचाओ बचाओ। गौकर्ण कहते कौन हो? ले तो मेरी धुंधकारी की आवाज है। धुंधकारी कहते भैया हम धुंधकारी हैं, हम प्रेत बन गए, बहुत कष्ट भोग रहा भैया, मेरे शरीर में आग लगा, जल रहा। क्योंकि बेसिया सब मिल कर इतना कूटे थे ना, कुटनी कर करके शरीर पर किरासन तेल डाल दिए थे, आग लगा दिए थे, फिर भी मृत्यु नहीं हुई। छटपट कर रहे थे, आंगन में गड्ढा खोद करके आंगने में गाड़ दी, बन गए प्रेत। श्री सद्गुरु महाराज इस पर सवार उस पर सवार। गौकर्ण कहते धुंधकारी मैं तेरे लिए गया में कई बार जाकर के पिंडदान किया, कई जगह पिंडदान किया हो, फिर भी तुम प्रेत, तुमको प्रेत जन्म से मुक्ति, निधन से मुक्ति नहीं मिली। धुंधकारी कहते भैया उससे मेरा काम नहीं बनेगा, मेरे लिए भागवत कथा, मेरे लिए सत्संग करवा दीजिए। जो सत्संग में लोग बैठे भागवत कथा है, श्री सद्गुरु महाराज मेरे लिए सत्संग करवा दीजिए। जब सत्संग करवाएगा तो मेरा परम कल्याण हो जाएगा। गौकर्ण कहते सुबह होगा तब ना। सुबह हुआ, पूरे गांव को लोग को कहते हैं कि मेरा धुंधकारी प्रेत बन गया। वो काफी उसकी आत्मा भटक रही है, उसके लिए हम सत्संग करना चाहते हैं। तमाम गांव के लोग कहते धुंधकार तो इस पर भी सवार होता है, उस पर भी सवार होता है, मतलब उस पर भी सवार होता, पूरे गांव के लोग को तबाह कर देती है।
कहा इसके लिए सत्संग कराना था। कहा कीजिए, हम लोग मदद करेंगे। सत्संग का व्यवस्था किया गया। जैसे सत्संग प्रारंभ हुआ, 7 पौर का बांस का एक खुट्टा रखा होता जो सरा था, उसमें अब तो बांस का खुट्टा गरवाते हैं भागवत कथा, वो पहले से रखा हुआ था। श्री सदगुरु महाराज अब गरवाते हैं, वह पहले से रखा हुआ था। जैसे भागवत कथा प्रारंभ होता है, प्रेत होता बड़ा चालाक, प्रेत आए, इधर उधर देख रहे हैं, अब प्रेत को शांति नहीं मिलती, छटपट करते हैं। जैसे 7 पौर का बांस का खुट्टा देखे, प्रेत होता चालाक, सूक्ष्म रूप से उसमें प्रवेश कर गए। एक क्षेत्र में प्रवेश किए। एक दिन सत्संग सुने, एक पौर फाटा। दूसरा दिन सुने, दूसरा पौर फटा। तीसरा दिन सुने, तीसरा पौर फटा। चौथा दिन सुने, चौथा पौर फटा। 5वां दिन सुने, 5वां पौर फटा। छठा दिन सुने, छठा पौर फटा। 7वां दिन सुने, 7वां पौर फटा। और उसी समय एक दिव्य पुरुष के रूप में प्रकट हो, और उसी समय वैकुंठ लोक से विमान आता है। भगवान विष्णु के पार्षद भगवान विष्णु का रूप स्वरूप को धारण करते हैं। भगवान विष्णु के पार्षद आते हैं, विमान पर बैठा करके हरि कीर्तन करते हुए जब उनको लेके चलने लगे, उस सत्संग में बहुत बैठे हुए थे, तमाम कहते हैं सत्संग तो 7 दिन से हम लोग भी सुन रहे थे, हम लोग भी सुन रहे थे, लेकिन हम लोगों के लिए विमान नहीं आया, सिर्फ धुंधकारी के लिए विमान क्यों आया? तो भगवान विष्णु के पार्षद कहते हैं, जिस श्रद्धा प्रेम से धुंधकारी ने सत्संग का श्रवण किया है, उस श्रद्धा प्रेम से आप लोग नहीं सुने, आप लोग सुनते, आप लोगों के लिए विमान आता। श्री सदगुरु महाराज की। उसी समय विमान पर बैठा करके हरि कीर्तन करते हुए उनको वैकुंठ लोक लेके चले गए। लेकिन गांव के लोग तमाम विचार करते, नहीं, फिर से भागवत कथा कहिए। फिर से भागवत कथा प्रारंभ हो गया। पूरे गांव के लोग आकर के सुनते थे। जब अंतिम भागवत कथा समाप्त होने वाला था, उसी समय एक बहुत बड़ा विमान आया। तमाम गांव के लोग विमान पर बैठ गए। लोग बैठे, एक पशु, गाय, बैल, भैंस, जानवर, गधा, कुत्ता, हाथी, घोड़े, सर्प, चूहा, मूसा, छुछुंदर, कोई नहीं बचे। कीड़े मकोड़े दिव्य रूप धारण करके विमान पर बैठ करके वैकुंठ लोक चले गए। इस सत्संग का फल। श्री सदगुरु महाराज की। यह सत्संग जो है जीवात्मा की शांति हेतु सत्संग हो रहा है। पत्नी मिल करके, पुत्र मिल करके, सुपुत्री मिल करके, सगे संबंधी तमाम समाज के लोग मिल करके उस आत्मा को शांति मिले, उसके लिए सत्संग का आयोजन किया गया है। अमर मुनि का उपदेश है, 100 काम को छोड़ करके स्नान करना चाहिए, 1000 काम को छोड़ करके भोजन करना चाहिए, 1,00,000 काम को छोड़ करके सत्संग करना चाहिए, करोड़ों काम को छोड़ करके अपने जीवन के बागडोर को संत सदगुरु के हवाले करना चाहिए। भगवान कृष्ण की वाणी निष्पाप उद्धव जी, कोई कितना भी अश्वमेध जप कर ले, कृष्ण चंद्रायण आदि व्रत कर ले, उसके द्वारा में सुलभता से प्राप्त नहीं होता। बस एक सत्संग ऐसा जरिया है जिसके द्वारा सुलभता से प्राप्त हो जाता, उस भक्त के वश में हो जाता और उस भक्त का परम कल्याण हो जाता। पर महाराज सदगुरु महाराज की वाणी है, थोड़ा सा भी सत्संग करो बड़ा लाभ होता है। जितना लाभ की बहुत धन के मिलने, बहुत विद्या के पढ़ने से होता, उतना लाभ सत्संग से होता है। श्रीमद् भागवत महापुराण को पढ़िए। धुंधकारी वैकुंठ धाम मिल गया। राजा परीक्षित के बारे में आप लोग जानते होंगे। जब श्रृंगी ऋषि ने राजा परीक्षित को श्राप दिया था, जिसने मेरे पिता के साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया है,
राजा परीक्षित पर जब कलयुग सवार हो गए, जो नहीं करवाने का सो करवा दिए। जो नहीं करने का, कलयुग का सबसे बड़ा धर्मात्मा राजा था राजा परीक्षित। कलयुग उनको तहस नहस कर दिया, तहस नहस। जोरों की प्यास लगा दी। जरासंध के द्वारा जो पहले मुकुट थे ना, उसी मुकुट में प्रवेश करके कलयुग जो नहीं कराने का सो करवा दिए। अजुत जोरों की प्यास लगा दिए। समिक मुनि का आश्रम में जाते हैं, पानी पानी पानी। कलयुग क्या के जहां जहां पानी था, श्रीमद् भागवत महापुराण को रट करके पढ़िए, सब पानी को सुखा दिए। सब पानी को सुखा दिए। न नदी में पानी, न कुएं में पानी, न कहीं पोखर में कहीं पानी नहीं, कमंडल सुराही कहीं पानी नहीं। सदगुरु महाराज पानी के लिए व्याकुल हो गए, छटपट कर रहे, पानी पानी। जाकर के समिक मुनि को झिकझोरते हैं, पानी पानी पानी। वो कुछ नहीं बोले, एकदम ध्यान मग्न थे। अंत में मरा हुआ सर्प था, गले में लपेट दिए। कुछ बालक सब खेल रहे थे, वो देखे और चले गए। श्रृंगी ऋषि कोस की नदी किनारे खेल रहे थे। तमाम बच्चे सब जाकर कहते, श्रृंगी यहाँ तुम क्या कर रहे हो? तो अपने पिताजी को जाकर के देखो, उनके गले में मरा हुआ सर्प लपेट दिया। पिताजी का अपमान श्रृंगी ऋषि जाने वाले हैं। उसी समय नदी में घुस गए, एक चुल्लू पानी जल लिए और संकल्प करते, जिन्होंने मेरे पिताजी के साथ इस तरह का दुर्भार किया है, उनको 7वें दिन तक दंश करेगा, उसकी अधोगति होगी, नरकगामी। श्राप मिल गया। और श्रृंगी आए घर, अपने पिताजी कहते, पिताजी आपके साथ जिसने इस तरह का व्यवहार किया, 7वें दिन उनको तक्षक दंश करेगा, उसकी अधोगति होगी, वो नरकगामी हो जाएंगे। राजा परीक्षित के बारे में जैसे कहा, समिक मुनि ने कहा, श्रृंगी तू अच्छा नहीं किया। अरे राजा परीक्षित तो कलयुग का सबसे बड़ा धर्मात्मा राजा, बड़ा धर्मात्मा राजा। श्रृंगी ऋषि कहते, पिताजी मैं जो श्राप दे वो तो लगेगा। तब समिक मुनि आए, राजा परीक्षित से कहते, राजन मेरा पुत्र श्रृंगी ने आपको श्राप दे दिया, आपकी अधोगति होगी, उनसे बचने के लिए आप उपाय कर लीजिए। राजा परीक्षित सुखदेव मुनि के पास गए। जैसे सत्संग प्रारंभ होने वाला था, भगवान इंद्र अमृत का कलश लेकर के, तमाम देवता है, श्रीमद् भागवत महापुराण को करके पढ़िए, आए अमृत का कलश लेकर के सुखदेव मुनि के सामने रखते हुए कहते हैं, ऋषिवर हम अमृत लाए हैं। राजा परीक्षित को यह अमृत पिला करके अमर कर दीजिए, उसके बदले में हम लोगों को सत्संग सुना दीजिए। जैसे सुखदेव मुनि भगवान इंद्र के इस खोटा विचार को सुने, सुखदेव मुनि कहते, सत्संग से बढ़कर के कुछ है, कहा नहीं जा सकता। देवता भी बहुत बड़े लालची होते हैं। भगवान इंद्र लज्जित हो गए, चुप हो गए। उस समय राजा परीक्षित कहते, गुरुदेव हमको अमृत पी करके अमर होना नहीं है, हमको भागवत कथा, हमको सत्संग सुना दीजिए। श्री सदगुरु महाराज 7 दिन तक सत्संग सुने, 7 दिन तक सत्संग सुने। सत्संग सुन रहे हैं। सुनते सुनते उनको समाधि लग गई। तक्षक को तो दंश करना ही है। समाधि लग गए, वो बैकुंठ धाम को चले गए। तक्षक ठट्ठर को दंश के जैसे डांस करते हैं धुआं की तरह उड़ गया, वो तो बैकुंठ धाम को चले गए। ये सत्संग का फल है। जीवात्मा की शांति हेतु सत्संग हो रहा है। सद्गुरु महाराज से प्रार्थना है सबका जीवन मंगलमय हो। परमाराष्ट्र महाराज का थोड़ा सा भी सत्संग गुरु बड़ा लाभ होता है। जितना लाभ के बहुत धन के मिलने, बहुत विद्या के पद होता,
उतना लाभ सत्संग से होता है। नित्य नियमित ढंग से सत्संग करो, सत्संग से खाली कोई मत रहो। अभी अमृत की वर्षा हुई, अध्यात्म ग्रंथ का सार सार ज्ञान कह दिया। जिसको याद रहा उसको अमृत मिला, जिसको याद नहीं रहा उसने अमृत को खुद याद क्या रहा। माता पिता का सेवा कीजिए, सास ससुर का सेवा कीजिए, पति का सेवा कीजिए, आपस में मेल से रहिए, भाई भाई मेल से रहिए, गोतनी गोतनी में मेल से रहिए, समाज समाज में मेल से रहिए। माता पिता का सेवा कीजिए, यही लोग परलोक दोनों मंगल में होगा। पुनः सदगुरु महाराज के जो लोग बहुत दिनों से सत्संग करते आ रहे हैं, अभी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, वे सभी महासुख के भागी होंगे। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। श्री सदगुरु महाराज की, श्री सदगुरु महाराज की जय, श्री सदगुरु महाराज की जय, श्री सदगुरु महाराज की जय, श्री सदगुरु महाराज।